हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नेहा सोनी। तो स्टूडेंट देखिए, आज हम चक्रवर्ती से ब्याज से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। इसे बहुत अच्छे से समझिएगा और सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में लगा के जरूर देखिएगा। तो देखिए, हमारे जब हमको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो कि किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए, वर्ष क्या दिए हैं, 2 वर्ष दिया है, 2 ईयर दिया है, कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यानी डी जो दिया है वो हमको 1 रुपये दिया है, जबकि ब्याज जो है प्रतिवर्ष संयोजित होता है वह धनराशि ज्ञात करना है, हमको प्रिंसिपल को फाइंड करना है। तो करेंगे क्या हम, बहुत ही इजी है। फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमको याद करना है कि P इक्वल होता है D लिखा, 100 लिखा, डिवाइड में R और पावर में 2, यानी हमने ईयर लिख दिया, जो भी दिया ये 2 वर्षों के लिए होता है। तो D की वैल्यू हमने लिख दिया बेटा 1, यहाँ 100 एज इट इज लिखा, R की वैल्यू हमने फिल कर दी। R इक्वल क्या हमको लिखा है, यहाँ R इक्वल दिया है हमको 4%, यहाँ पर लिख दिया 4 और यहाँ पर पावर में n जो वैल्यू है वो उसको हमने लिख दी 2। अब यहाँ पर हमने सॉल्व भी किया, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारी धनराशि आ गई, दिस इज आंसर हो गया। तो देखिए आगे चलते हैं। जब हमारे सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें P की वैल्यू दी है 4000 रुपीज दी है और A की वैल्यू दी है 4410 रुपीज और R की वैल्यू हमको दी है 5% और हमको जो समय है T वो हमको फाइंड करना है। CI के लिए बोल रहे हैं, तो देखो बेटा CI के लिए गाइस होता है A इक्वल P 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर होता है n, ये होती है वैल्यू, लिख लिया हमने। यहाँ पर A की वैल्यू क्या हो जाएगी 4410 रुपीज, P की वैल्यू को हम ट्रांसफर कर दें तो यहाँ पर P की वैल्यू है 4000 रुपीज, जिसको हमने ट्रांसफर कर लिया है। 1 प्लस R की वैल्यू है 5, डिवाइड में लिखा 100, पावर कर दिया n, इक्वल में है ये 5 1 जा 5 2 जा 10, तो यहाँ हो गया 20, तो 20 और का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 1 हो गया कितना 21, एलसीएम लेके हमने जोड़ दिया, यहाँ पर 21 डिवाइड हो गया 20 टू दी पावर n। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 को हमने ब्रेक किया, 441 को कैसे लिख सकते हैं हम, 441 को हम ऐसा लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर, क्योंकि 21 को हम 2 टाइम लिखते हैं तो 441 रुपीस आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हो गया कितना, 20 को हम 2 टाइम लिखेंगे तो 400 आता है, क्लियर है। यहाँ पर जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल। जब भी बेस सेम होता है तो उनकी लगी जो पावर है वो भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा टाइम जो आ गया है वो आ गया है 2 ईयर, दिस इज आंसर। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि 25,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि उत्तरोत्तर वर्षों की दर जो है 4%, पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए क्या दी है 5%, यानी हमको P की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पर सेट करें 25,000 रुपीज दी है, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू दी है 2 ईयर दी है, वो लिख लिया। 2 ईयर के लिए जो रेट है, पहला 1 ईयर के लिए रेट है 4% और सेकेंड ईयर के लिए रेट जो है हमको क्या दिया है 5%। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, क्या कि देखिए CI बराबर होता है A माइनस P होता है, जहां पर A की वैल्यू होती है हमारे पास क्या P 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n, यही होती है। अब यहाँ पर हम चेंजेस करें, n की वैल्यू क्या है 2 है, 2 का मतलब इसको कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है, तो इसको हम जब 2 टाइम लिखेंगे समझिएगा। P की वैल्यू हमने क्या लिख दी 25,000, ये देखिए वैल्यू भी बढ़ते जा रहे हैं। 1 प्लस R की जगह हमने क्या लिखा R1, पहली वैल्यू 100, तो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू के लिए R2 डिवाइड में 100, सही है, ऐसा लिख सकते हैं। ये 2 है यानी हम इनको 2 बार लिख देंगे, 2 बार का मतलब R डॉट R, R डॉट R का मतलब R स्क्वायर, यानी इस वैल्यू को हमने ब्रैकेट को कितने टाइम लिख दिया 2 टाइम। क्यों लिखा है, क्योंकि R की वैल्यू यहाँ पर चेंज है, पहली R की वैल्यू फर्स्ट ईयर में है 4 और सेकेंड ईयर में R की वैल्यू क्या है 5, क्लियर, यही इसकी ट्रिक है। तो ट्रिक को आपको ऐसे याद नहीं करना, समझ के करिए तो आपको जल्दी आएगा ट्रिक। देखिए यहाँ पर इसको ब्रेक किया, 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 2 जा
क्लियर है। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 25,000 को एज इट इज लिखा, 25 और 1 26 डिवाइड क्या हो गया 25, यहाँ पर 20 प्लस 1 21 डिवाइड हो गया 20, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 25, देखिए जब हमने सॉल्व किया तो 25 बन सा, ये देखिए कट रहा है, काट दिए, 20 यहाँ पर 0 कटा, यहाँ हो गया 50, क्लियर है। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, साइड में हमने करके देख लिया, 20 जब हम 26 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 21 में तो वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पर हो जाएगा कितना 546, यहाँ आ रही है 546 और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसका 50 का, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 का तो वैल्यू हमारी हो जाती है कितनी 27,300, ये आ गया मान इसका। किससे सब्ट्रैक्ट करना है अपन को, ये वैल्यू कहाँ रखनी है, CI में, CI निकालना था तो CI इक्वल क्या हो जाएगा, ये 27,300 सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, P से, यानी 25,000 से सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू हमारी आ गई 2,300 रुपीज, ये हमारा हो गया, दिस इज आंसर। तो ये बहुत ही इजी है और यही आपकी शॉर्टकट ट्रिक है, पर मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है ताकि आपको इजीली समझ में आए। हमारे पास क्वेश्चन रहा कुछ इस तरीके का कि एक व्यक्ति ने 800 रुपये 10% वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज की पर उधार लेकर उसी दिन इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिए। पहले साधारण ब्याज पर उधार लेकर साधारण ब्याज से उधार लिया और इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिया उसने। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना लाभ हुआ। देखिए साधारण ब्याज अलग होता है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है, आप भी जानते हो। इसमें ब्याज के ऊपर से ब्याज की गणना होती है, यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर देखिए निश्चित समय के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, निश्चित यहाँ पर P की वैल्यू जो लिखी है प्रिंसिपल वो क्या है 800 रुपये है मूलधन इसका। R की वैल्यू जो है वो 10% है और N की वैल्यू यहाँ पर दी है कितनी 2 ईयर दी है, 2 वर्ष दी है। तो SI का जो फॉर्मूला है वो है PRT डिवाइड में क्या है 100, वैल्यू सारी हम रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड हो जाएगा 100, 0 से 0 ब्रेक हो गया, 8 2 जा हो गया 16 और 0 का 0, 160 रुपये आ गया। किसकी ब्याज आई है, साधारण ब्याज आई है ये। अब यहाँ पर हमको CI भी निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है, तभी तो प्रॉफिट हमको पता चलेगा क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो CI निकालने के लिए हम करते क्या है A माइनस P करते हैं, होता है इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो P को हमने बाहर कर दिया 1 + R/100 टू दी पावर क्या लिख दिया n - 1, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में फॉर्मूला रहेगा एग्जाम में। तो P की वैल्यू हमारे पास है 800 है, लिख दिया। 1 + R की वैल्यू हमारे पास है 10/100 टू दी पावर हो गई n यानी 2 - 1। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो 10 और 1 हो गया 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 - 1 कर दिया और 800 को हमने एज इट इज लिखा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिए, 121 - 100 हो गया 21, मल्टीप्लाई करेंगे 800 और डिवाइड करेंगे कितना 100 का, तो 0 से 0 को हमने ब्रेक कर दिया। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, ये हो गया कितने रुपए 168 रुपीज़। अब यहाँ पर बोल रहा है कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट के लिए हम करते क्या हैं, प्रॉफिट के लिए हमेशा हम क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमको प्रॉफिट समझ में आए कितना हुआ। तो प्रॉफिट के लिए हम जो CI वैल्यू है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, SI को। तो यहाँ 168 - 160 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट किया यानी हमारी वैल्यू आ गई 8 रुपीज़ का, हमको क्या हो गया है प्रॉफिट हो गया है, ये हमारा निकल आया लाभ। दिस इज आंसर। तो देखिए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाए हैं, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आए होंगे। प्लीज़ कॉपी में करके ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन दबाएं ताकि आगे के जो भी वीडियो हैं आपके TGT PGT से रिलेटेड वो आपको समय पे मिलते रहें। थैंक यू।